चलिए, ब्रेक के बाद आपका न्यू ईयर कंपनी में स्वागत है। और भारतीय बाजार कुछ दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए, जो 3 दिनों का अच्छा मोमेंटम था उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली, तमाम खबरें जो आई हैं उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बाजार पे हावी होता हुआ, लेकिन गजब के डेवलपमेंट्स आरबीआई की तरफ से। और कल हमने एक वेलफेयर पैकेज आता हुआ देखा था, और अब बाजार कीनली होप कर रहा है कि एक स्टिमुलस इंडस्ट्री के लिए भी शायद जल्द देखने को मिलेगा। खैर, इन सबके बीच में नीति आयोग के हमारे साथ राजीव कुमार सर जुड़ते हुए। राजीव सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, जुड़ने वाले हैं और साथ साथ आज हमारे साथ टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी साहब भी जुड़ने वाले हैं, तो बड़ा एक्शन पैक्ड होने वाला है आज का शो। लेकिन पहले जरा भारतीय बाजार और प्रेशर माउंट होता हुआ, तो एक समय हमारी हाईस थे 9000 के पार और अब हम 8560 के जोन्स पे आते हुए, तो ऊपरी जोन से ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट के आसपास का तगड़ा करेक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस था, हालांकि अभी भी हरे निशान में निफ्टी बैंक इस समय भी कामकाज करता हुआ 3/4% की बढ़त के साथ। लेकिन ध्यान रखें, ऊपरी स्तरों से यहां पे भी तगड़ा दबाव है। आज निफ्टी बैंक के जो हाईस थे वो 21,500 के जोन्स के थे और इस समय 19,700 के लेवल्स पे आसपास। तो बैक टू बैक 3 दिनों की अच्छी तेजी। आज हफ्ते के आखिरी दिन, नई सीरीज का पहला दिन, अच्छे नोट पे शुरुआत हुई। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था बाजार को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। सारी अच्छी खबरें थी, जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था उससे ज्यादा तगड़े डॉल आउट्स आरबीआई की तरफ से हुए शक्तिकांत दास साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब कुछ मुनाफा वसूली का दबाव भारतीय बाजारों में हावी होता हुआ, तो अब 1% नीचे निफ्टी, 1.5-2% नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी जरूर आधे % का उछाल, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड ऊपरी तरह से दबाव। और पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक्स बड़ा तगड़ा, और खास तौर पर कल एक्सपायरी के दिन आपने देखा होगा इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आया था, आज उनमें कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। बजाज ट्विंस जो हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद दोनों स्टॉक्स में आज पिटाई होती हुई आपको नजर आएगी। चलिए, लेकिन इस बीच राजीव कुमार हमारे साथ नीति आयोग के जुड़ते हुए। राजीव जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और जिस तरह से आरबीआई ने आज तमाम कदम उठाए हैं, मेरे ख्याल से जो बाजार उम्मीद कर रहा था, सब एंटिसिपेट कर रहे थे, उससे बड़े स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। किस हद तक राहत देते हुए नजर आएंगे अर्थव्यवस्था को ये तमाम स्टेप जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर साहब की तरफ से आए? सर, आपका आकलन क्या कहता है? एक मिनट, मुझे तो लगा कि आज आरबीआई ने बहुत ही उम्दा कदम उठाए हैं, और जैसा आपने कहा बाजार की जो अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा उठा लिए। और ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने इतना न सिर्फ रेपो रेट काटा है, मगर मुझे खुशी हुई कि रिवर्स रेपो भी उन्होंने 90 बेसिस पॉइंट से काट दिया, क्योंकि अब बैंक्स को ये इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपनी लेंडिंग ज़्यादा करें और आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ में जो उन्होंने अपना डेट रिपेमेंट का डिफरल किया है, मोरेटोरियम किया है 3 महीने का, जिसमें ईएमआई शामिल है, तो उसकी वजह से सब लोगों को बहुत राहत मिलेगी, खासतौर से सारे बिजनेसेस को, और जिनको अपने घरों का जो देना है उनको भी। और मुझे लगता है कि इससे जो कैश क्रंच की स्थिति आ रही थी हमारे बिजनेसेस पर, वो अब उसमें राहत मिलेगी और वो इंसॉल्वेंसी से बच पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है जो आज आरबीआई ने किया है, और आज का अनाउंसमेंट और कल जो वित्त मंत्री ने किया, वो दोनों मिला के मुझे लगता है इस कोरोना वायरस की जंग में हमारे पहले कदम बहुत सुदृढ़ कदम है। जी कुमार साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। आप जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं। मैं आपसे ज़रा कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाह रहा था। अभी आपने देखा कल फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग 1,75,000 करोड़ का प्रपोजल आया रूरल इंडिया का ख्याल रखने के लिए। आज आरबीआई ने अपने कदमों द्वारा 3,74,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट किए बैंकिंग सिस्टम में। आप बताइए, कॉर्पोरेट इंडिया में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मदद की आवश्यकता मिलेगी, और नीति आयोग या फाइनेंस मिनिस्ट्री या पीएमओ ऑफिस उनके लिए क्या क्या कदम उठा रहा है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको दिखता है सबसे ज़्यादा परेशानी है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो सर्विसेज सेक्टर पे आया है, जिसमें कि हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल, ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, इन पर पड़ा है। साथ ही में जो है वो रिटेल ट्रेड पर इसका पड़ा है, और इंटरटेनमेंट पर जैसे है। ये जो सर्विसेज सेक्टर हैं, जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हैं, उन पर इस वायरस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। और सर्विसेज सेक्टर हमारे जीडीपी के, हमारी इकोनॉमी के 55% का उनका योगदान भी है। तो इन्हीं सेक्टर्स को के ऊपर ही हम लोग सबकी नज़र है कि कैसे इसमें जो इसका जो प्रभाव है, वो दुष्प्रभाव है,
वो कैसे कम से कम पड़े और कैसे हम लोग यहाँ की इकाइयों की मदद कर सकें, जिससे कि जब ये सारा क्रम खत्म हो, संक्रमण खत्म हो, तो कैसे वो जल्दी से जल्दी वापस अपने काम पर और अपनी बिजनेस पे लौट आए। जी कुमार साहब, आपने सर्विसेज सेक्टर की बात करी। अगर होटल्स में देखें तो ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट निल है। फॉरेन ट्रैवलर्स जो लगभग 11 लाख लोग हमारे देश में हर साल हर महीने विदेश से आते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। होटल्स के लिए आप क्या सोच रहे हैं? पैकेज का साइज़ क्या हो सकता है? क्या क्या फेरबदल आप कर सकते हैं नियमों में जिनसे इस सेक्टर को अच्छा फ़ायदा मिले? देखिए, जो आरबीआई ने आज किया वो पहला कदम है कि उनका जो जितना भी डेट सर्विसिंग की ऑब्लिगेशन थी वो 3 महीने के लिए उन्होंने हटा दिया। वो 3 महीने के लिए उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया है। ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा कौन से और कदम हो सकते हैं, इसके बारे में मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर जो है वो काम हो रहा है और मेरे इस समय कुछ भी कहने से जो है वो इसको एक प्रीएम्प्टिंग करना होगा। वो जो मुझे लगता है कि जब हो जाएगा तो आपके सामने आ ही जाएगा। जी आप कुछ पैकेज के साइज के बारे में बताना चाहेंगे पूरी इंडस्ट्री के लिए? चाहे मतलब मेरा मतलब होटल से नहीं था, पूरा इंडस्ट्री के लिए कुछ उम्मीद की हो सरकार से? दो पैकेजेस अनाउंस हो गए हैं। इसमें आपने जैसे देखा कि आरबीआई ने 3.75 लाख करोड़ की लिक्विडिटी देने का वायदा किया है। पिछला पैकेज दर वाला 1.75 लाख करोड़ का था। काफ़ी बड़े पैकेजेस हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं आपसे अनुरोध है मेरा कि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि इसके बारे में कोई भी एस्टिमेशन करना, कोई भी मतलब इस तरह का कोई करना वो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, आप हमारी इकॉनमी को बहुत करीब से देखते हैं। मैं ये आपसे जानने की चेष्टा कर रहा था कि ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, मौजूदा हालात जहाँ पर ऑलमोस्ट टोटल लॉकडाउन है अक्रॉस द कंट्री, कोई ऐसी डर, कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी कि हमारा देश या हमारी इकॉनमी एक रिसेशन की तरफ दौड़ पड़ेगी? नहीं, ये देखिए, रिसेशन होता है जबकि 2 सक्सेसिव क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो। तो मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि इस क्वार्टर में जो पहली तिमाही है 2020-21 की, उसमें तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही, मगर उसमें भी देखिए जो हमारा कृषि क्षेत्र है, सेक्टर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, वो तो बना रहेगा। तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है ये कि जो है वो इसका नेगेटिव ग्रोथ हो जाए। और अगली तिमाही में जो जुलाई से शुरू होगी, उसमें मैं आशा करता हूँ कि अगर ये संक्रमण समाप्त हो गया, इस पर हमने काबू पा ली, तो हमारी पॉजिटिव ग्रोथ रेट शुरू हो जाएगी। तो इसलिए रिसेशन जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरे ख्याल में उसका ख्याल करना भी उचित नहीं। जी कुमार साहब, बस आपसे आखिरी प्रश्न, सर्विसेज सेक्टर के अलावा और कौन कौन से 1 या 2 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है सबसे बुरा इम्पैक्ट इस कोविड वायरस का आएगा हमारे देश में? सबसे देखिए, इसमें ये जो हमारे मध्यम और छोटे उद्योग हैं, जिनको हम लोग एमएसएमई के नाम से जानते हैं, जैसे कि होटल में भी अगर आप देखें तो 93% जो कमरे हैं वो उन होटलों में है जिनके यहाँ 20 लोगों से कम उनको रोजगार दिया जाता है। तो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो वो और बाकी सब सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चरिंग में और आपके एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह सब में जो एमएसएमई है, उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि उनके पास खड़े रहने की क्षमता कम होती है। और इसीलिए आज कल वित्त मंत्री ने खास तौर से उस पर जोर दिया कि कैसे उनको हम लोग बचाने की, जैसे कि ईपीएफओ की बात करी उन्होंने कि कैसे 24% तक जो वेज बिल है उसका हिस्सा सरकार भरेगी। तो ऐसे कदम इसीलिए उठाए गए हैं कि इस छोटे और मझोले उद्योगों पर भी इसका असर बहुत ज़्यादा बुरा ना पड़े। जी कुमार साहब, हमेशा की तरह आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप और पूरा जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जितनी भी सरकार है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है कि कोविड का असर हमारे देश पे कम से कम पड़े। और जितने भी हम लोग, हमारे दर्शक, हमारे निवेशक और ट्रेडर्स जो हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया। चलिए बाजार पर दोबारा नज़र डालते हैं। जी कुमार साहब ने चर्चा करी होटल स्टॉक्स की, और 2-3 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है पिछले 2-1 दिन से। रॉयल ऑर्किड होटल्स की तरफ देखिए, 43 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसमें कल के मुकाबले फ़िलहाल 60,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और जो 20 दिन का एवरेज है वो आपको लगभग 45,000 शेयर का दिखेगा। हमारे साथ गाबा साहब जुड़े हुए हैं। गाबा साहब, रॉयल ऑर्किड होटल्स आपको चार्ट पर कैसा लगता है? बहुत ज़बरदस्त आपने मूवमेंट देखा है नीचे की तरफ, फ्रॉम 95 टू लगभग 32 रुपये। चलिए फिलहाल आपके सामने 39 रुपये 90 पैसे का रेट चल रहा है। गाबा साहब को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरीके से दोबारा उनसे बात करने की। ज़रा दूरसंचार विभाग जो है आजकल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। आपके सामने 43 रुपये 90 पैसे का प्राइस रॉयल ऑर्किड होटल्स में चल रहा है। बहुत शानदार स्टॉक है, और अब आप देखिए ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। टेक्निकल कॉल तो फिलहाल हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो इसका मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो आपको 46 रुपये या 47 रुपये के आसपास दिखेगा। ये इसकी लगभग 20 EMA के आसपास ये स्टॉक है, और इसने एक शानदार आपको मूवमेंट दिया है 34 रुपये से ऊपर की तरफ। तो एक स्टॉक आपके सामने रॉयल ऑर्किड होटल्स बहुत अच्छा चल रहा है, और ताज GVK पर भी नज़र रखिए। ये दोनों स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से आपको रैली करते हुए दिखेंगे। कहानी इनके पीछे सिर्फ यही है कि पूरी सरकार लगी हुई है इन सेक्टर्स को, खासकर पूरी सर्विसेज स्पेस में छूट देने की। आज RBI ने जो उनके कमर्शियल लोन्स हैं 3 महीने के लिए माफ़ किए हैं। वर्किंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उस पर भी थोड़ी डिले करी है। तो ये तीनों स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ताज GVK अब फिलहाल आपको 111 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही 200 DMA के माफ़ कीजिए 20 EMA के आसपास इसको एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। गाबा साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे ही, वो आपको एक शानदार कॉल देंगे, और साथ ही साथ आप एक बार जी हाँ रॉयल ऑर्किड होटल्स पर भी ध्यान दीजिए, वहाँ पर आपको एक शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही है। दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखें। लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इन दोनों स्टॉक्स पर आपसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।